Hello bachcho, let's read out the question. A watt bulb has tungsten filament of total length 1 meter and radius 4 into 10 की power minus 5 meter. The emissivity of the filament is 0.8 and 10 power minus 8 watt per meter square per Kelvin to the power 4. Okay. Now we have to calculate the temperature of the filament when the bulb is operating at correct voltage. राइट सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा वो हमें स्टीफन लॉ से मिलता है. सो वी कैन से की कॉन्सेप्ट दैट इज फ्रॉम स्टीफन लॉ, फ्रॉम स्टीफेंस लॉ. स्टीफेंस लॉ, स्टीफन लॉ से हमें पता होता है कि एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड और वी कैन से पर यूनिट टाइम. सो वी कैन से एनर्जी radiated from the radiation वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q by T से. सो Q by T that is E, let us consider E that is energy. E is equal to Q by T that is equal to A E sigma T to the power 4. यहां पर हमारा जो A है तो क्या है, A यहां पर हमारा एरिया है. यहां पर देखिए क्योंकि ये इस फिलामेंट इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब हमें ई जो है हमारा क्या है, ई हमारा यहां पर इमिसिविटी है, इमिसिविटी है जिसकी वैल्यू हमें यहां पर इन्होंने दे रखी है 0.8 है. यहां पर जो सिग्मा है ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टीफन कांस्टेंट है. स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा जो है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, सिग्मा इज इक्वल टू 6.0 × 10 की पावर माइनस 8 वॉट मीटर टू द पावर माइनस 2 और केल्विन टू द पावर माइनस 4 होगा. अब हम इसी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया यहाँ पर टेम्परेचर. सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ टी. सो टी हमारा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर को हमें यहाँ पर निकालना है. तो अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं और टी की पावर 4 के फॉर्म में लिखते हैं. सो हम वी कैन राइट इट एज टी की पावर 4 इज इक्वल टू बाई पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया हो गया, इमिसिविटी इज ई एंड सिग्मा. राइट, यहाँ पर टाइम जो टी है वो यूनिट टाइम है तो यहाँ पर हमने इसको 1 ले लिया है. सो टी की पावर 4 का फॉर्मूला ये आ जाएगा. अब हम जो जो वैल्यू दी गई हैं उनको लिखते हैं. तो टी की पावर 4 इज इक्वल टू क्यू दैट इज अवर 100 वॉट. पावर कितना है यहाँ पर 100 वॉट है. तो हमारा जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 वॉट. सो क्यू इज इक्वल टू 100 वॉट, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर 100 वॉट डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर. सो सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू 6 × 10 की पावर माइनस 8, फिर रखते हैं ई की वैल्यू दैट इज 0.8, फिर रखते हैं पाई आर स्क्वायर की. सो 3.14 पाई की वैल्यू होती है. एंड बच्चों आर स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर रेडियस है और जो उसकी वैल्यू दे रखी 4 × 10 की पावर माइनस 5. सो हम लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर. ये वैल्यू हमारी हो जाएगी. अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर. सो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी टी की पावर 4. अभी हम जब इसको सॉल्व किया हमने इस वैल्यू को 100 डिवाइड बाई 6 × 10 की पावर माइनस 8 इंटू किया 0.8 इंटू मल्टीप्लाई किया 3.14 इंटू 4 × 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब इसको जब सॉल्व करके ऊपर ले गए तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 6 × 8 इज 4.8. सो 100 × 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर 100 है और ये 10 की पावर 10 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई, ये 100 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा सिर्फ 100 × 10 की पावर 10 यहाँ से चला गया ऊपर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 0.8 दैट इज 4.8 इंटू 16 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 8. ये 10 की पावर माइनस 8 नीचे था, ये 10 की पावर ऊपर चला गया. राइट, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर. अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 10 की पावर माइनस 8 है और ऊपर 10 की पावर कितना दे रखा है माइनस, ये दे रखा 10 की पावर 10 दे रखा है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी हमारी टी की पावर 4 इज इक्वल टू, अब ये 18 हो जाएगा ऊपर जाके. सो ऑन सॉल्विंग हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी हमारी 8.29 इंटू 10 की पावर 12. राइट, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू 8.29 इंटू 10 की पावर 12. अब ये जो पावर 4 है
ये यहाँ पर 1/4 के रूप में आ जाएगी. सो ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट, T इज इक्वल टू 1697 केल्विन. अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं इसको 1700 केल्विन. सो टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट जो हमसे पूछा गया है, व्हेन बल्ब इज ऑपरेटिंग एट करेक्ट वोल्टेज, सो वी कैन से द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, the temperature of filament when bulb is operating at correct voltage. तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारा जो टेम्परेचर फिलामेंट का है वो हो जाएगा यहाँ पर 1700 केल्विन, एंड दिस 1700 केल्विन इज अवर आंसर, राइट? So our answer is 1700 Kelvin. I hope you understood. All the best.